गंगा कहती है लक्ष्मी तू मुझ पर हंसी है, सरस्वती कहती है तूने मुझे नदी का वेग बनाया है, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, तू वृक्ष बनेगी। वो वृंदा बनकर तुलसी बनी है, तुलसी का पौधा लक्ष्मी का ही स्वरूप। पार्वती जी आ गई, क्या हुआ क्या ये बताओ, क्या बात है? पार्वती जी इसने मुझ पर हंसा है, गंगा जी कहती है, सरस्वती कहती है मुझे श्राप दिया है इसने, लक्ष्मी। क्रोध आया, मां पार्वती बोली क्या क्या है ये तुम्हारा विवाद, रुको जरा, आपस में तुमने क्रोध कर कर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, पर भान करो कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माता पार्वती कहती है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि है लक्ष्मी वृक्ष और पौधे की। अगर तू पृथ्वी पर जाकर एक बार वृक्ष बन गई तो 20 लाख बार तुझे वृक्ष की ही योनि प्राप्त करना है। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जिससे मैं एक बार में 20 लाख योनि से छूट जाऊं, वो क्रम हो सकता है? मान लो 20 लाख योनि से मैं एक बार में छूट जाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? पार्वती जी ने कहा ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो मेरे महादेव ही बता सकते, क्योंकि भगवान शंकर ये कैसे हैं जो कितनी योनियों से किसको मुक्त कर सकते हैं, किसको कब क्या दे सकते हैं, ये शंकर ही जान सकता। आपको पहले भी कहा भगवान विष्णु देंगे तुम्हारे कर्म में जितना लिखा उतना देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा उतना देंगे, महादेव जब देंगे तो कर्म और भाग्य नहीं देखते, उन्होंने देखा कि दुखी शिव जी से करिए, बोले बाबा कृपा करिए, ये लक्ष्मी पर कृपा करो, ये गंगा मैया पर तो आपने करुणा करी है कि ठीक है उसका नाम आपके नाम के साथ आएगा, अस्थियां डलेंगी तो भी तर जाएगी, तो ये लक्ष्मी पर कृपा करो, पौधा बनेगी वो, उसको तुलसी का क्यारा बनना है, उसके बाद उसका वृक्ष का जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को जो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा, तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी, अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, बोलो जम के जरा, तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो और भगवान को दो। क्यों सूख गई, कारण क्या है? फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी, फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी, फिर क्या करना चाहिए कि तुलसी हमारे घर में पनपे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है 7 कटोरी में दही भरकर उस पर तुलसी का पत्ता रखकर उसमें थोड़ा सा मिठाई, कुछ शगर वगैरह डालकर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को दे दीजिए। किसी भी सौभाग्यवती स्त्री की यहाँ 7 कटोरी किसी भी स्त्रियों को 7 घर में दे दीजिए, उनके घर से एक तुलसी का पौधा लेकर आइए, फिर लगाइए, इसके बाद तुलसी आपके घर की सूखेगी नहीं। पर भावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। आप कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती हैं, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते हैं। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहा,
जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काय को आ गई, रोज शाम पड़ आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी है कि हवा चली। वह हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मानेगी। पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज, तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त।